पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए थे और जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और मैंने उसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट भी बताए थे। आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट बताऊंगी। तो प्रेडिकेट क्या होता है? ये सब्जेक्ट की तरह ही इसके भी कई पार्ट होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में उसके सब्जेक्ट के पार्ट्स बताए थे, उसी तरह से इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। और इसमें जो है प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। और प्रेडिकेट क्या है कि इसमें जो है वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। प्रेडिकेट में वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्ब के बाद, वर्ब के साथ साथ कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से वो शब्द हैं? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ वर्ब्स जो होती हैं उनका अर्थ जो है स्वयं में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही प्लेस, ही लाव। जैसे वह खेलता है, वह हंसता है। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, इस तरह की वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव। तो ये क्लियर है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की क्यूरियोसिटी नहीं होती है और अपने आप में पूरा वाक्य वर्ब पर ही फिनिश हो जाता है, ऐसे वाक्य इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो वर्ब से फिनिश नहीं होती, उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। ऐसी वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। ही राइट्स ए लेटर। अब देखिए, ही राइट्स ए लेटर। अब ये राइट्स क्या है? वर्ब है। ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब यदि हम ऐसे कह दें कि ही राइट्स, वह लिखता है, तो इसमें क्यूरियोसिटी हो रही है कि क्या लिखता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्य को, ऐसी जो वर्ब्स होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों आपके लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी कभी कभी 2 होते हैं वाक्य में। तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं 2 काइंड्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इसके हम कैसे पहचान करेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है?
तो पहले तो ये वर्ब के बाद आता है। और एक और पहचान है इसकी, इसमें किसी प्राणी के बारे में बताते हैं। प्राणी मीन्स लिविंग पर्सन होता है। और एक और इसकी है कि किसको प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी ए बुक। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगी। ही गेव मी ए बुक। अब देखिए इसमें मी है और ए बुक है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, मी और ए बुक। अब इसमें जो है हम कैसे पहचानेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहला हम जो हमारी पहचान है, एक तो वर्ब के बाद आता है, तो ये वर्ब के बाद आया हुआ है। नेक्स्ट है किसी प्राणी के बारे में बताते हैं, मीन्स किसी लिविंग पर्सन या किसी लिविंग थिंग के बारे में बताया जाएगा। जैसे मी प्रोनाउन है, प्राणी या प्रोनाउन होता है इसमें। एक और है कि किसको प्रश्न पूछने पर जो आंसर आता है। अब हम इसमें हम पूछते हैं कि ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो किसको बुक दी है? मुझे। तो ये हमारा कैसा निकल आया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आया। तो ये क्लियर हुआ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से हम क्लियर करते हैं। अब आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। दूसरा है कि ये नॉन लिविंग होता है, मोस्टली इसमें नॉन लिविंग ही होता है। और तीसरा है कि क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है। अब हम आराम से पहचान सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, ही सेंट मी ए लेटर। अब देखिए, ही सेंट मी ए लेटर। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा डायरेक्ट है। अब मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है। दूसरा इसमें है ये नॉन लिविंग होता है, मोस्टली इसमें निर्जीव ही वस्तुएं होती हैं। अब ए लेटर। अब दूसरा है, अगला इसका पहचान है क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है। अब हम ये सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही सेंट मी अ लेटर। तो उसने मुझे एक पत्र भेजा। उसने मुझे क्या भेजा? तो क्या भेजा? ए लेटर। तो आराम से हमें पता चल रहा है कि क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्लियर पता चला कि इसका प्लेस कहाँ होता है। अब कभी कभी ये होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन भी आ जाता है। हमने ये तो बताया कि इसका स्थान यहीं पर है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम
वर्ब के बाद रखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें वहीं पर रखना है, स्थान तो यही है। कभी कभी जब स्थान परिवर्तन हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमें कुछ और भी लगाना होगा, तभी ये होता है। जैसे जब इन दोनों में स्थान में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की स्थिति में हम फॉर या टू का प्रयोग करते हैं। ये समझ में, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ तब समझ में आएगा। जैसे मैं इसी का लेती हूँ, ही सेंट मी अ लेटर। ये रहा जो है प्रॉपर प्लेस के कहाँ होना चाहिए, लेकिन जब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेंट अ लेटर टू मी। तो इस तरह से जब हम स्थान बदलेंगे तो टू या फॉर का प्रयोग करेंगे, तभी स्थान परिवर्तित होगा। तो वैसे प्रॉपर प्लेस वही है, जब स्थान बदलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जब हम रीऑर्डरिंग करेंगे तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं टू और फॉर तो नहीं है। जब टू और फॉर है तो हमें स्थान में परिवर्तन करना होगा। तो ये तो रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव या जिरंड का भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव जिरंड का भी हो सकता है। अब इन्फिनिटिव क्या होती है और जिरंड क्या होती है, ये आपको वर्ब की वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनिटिव और जिरंड क्या है। कि ये है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये जो है इन्फिनिटिव वर्ब में टू लगा के बनता है, और जिरंड जो होता है वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। He likes singing. He likes singing. अब singing, सिंग में आईएनजी लगी हुई है, जेरेंट का प्रयोग है, और जो हमने जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने जीरेंट का प्रयोग किया है, तो वह गाना पसंद करती है। इसी तरह से he wants to go to दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू गो आया हुआ है, ये वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। तो उसमें बताया कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटिव और जीरंड का भी हो सकता है। तो इस तरह से भी हम प्रेडिकेट में यूज़ करते हैं। अब ये तो रहा ऑब्जेक्ट का कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से और कहाँ प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से उनका अर्थ पूरा नहीं निकलता है, तो वहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। मैंने पहले बताया था कि वर्ब के साथ कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। तो मैं अब कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, और फ्रेज, ये सभी चीज़ें आती हैं। मैं उदाहरण से बताती हूँ। एग्जाम्पल,
अब कॉम्प्लीमेंट्स जो है ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, जैसे दे अपॉइंटेड him a monitor. He is clever. He is a doctor. He is in the room. इन एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ हुआ है। देखिए, दे अपॉइंटेड हिम अ मॉनिटर, उन्होंने उसे मॉनिटर अपॉइंट किया। अब उसे किया, अब यहाँ पर ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। ही इज़ ए क्लेवर, वह क्लेवर है। वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आया है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये। यहाँ पर नाउन है, जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर नाउन कॉम्प्लीमेंट है। और ये है ही इज़ इन द रूम, ये इन द रूम क्या है? फ्रेज है, तो ये फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से बच्चों आपके लिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है, उसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और मैं समझती हूँ कि अब आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद रीऑर्डरिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक्सरसाइज, रीऑर्डरिंग की एक्सरसाइज, जिसके थ्रू आपके लिए मैं बताऊँगी कि रीऑर्डरिंग किस तरह से की जाती है। तब तक के लिए थैंक यू।